हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, विशालाक्षी साधना का अनुभव भाग 2 आज मैं आपके लिए फिर लाया हूं, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। और यदि आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना फर्जी नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, या आप सनातनी हैं, आप अध्यात्मवादी हैं, आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हैं, आप किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, विशालाक्षी साधना का भाग 1 मैं पहले ही डाल चुका हूँ। अब उन्हीं भाई ने मुझे बताया है विशालाक्षी माता की साधना जिन्होंने की थी। नवरात्रे से प्रारंभ की थी पहले दिन से, और ये साधना उनकी लगभग 27 से 28 दिन चली थी। 29 दिन में पूर्णावती हो गई थी, 29वें दिन। तो देखिए उनका अनुभव और मैं बता दूं। जब विशालाक्षी माता की साधना उनकी चल रही थी तो आपने जाना था कि क्या क्या उनको अनुभव हुए, तबीयत गड़बड़ हुई। लेकिन और मैं बता दूं, जब उनकी विशालाक्षी माता की साधना चल रही थी तो उनको ऐसी अनुभूतियाँ भी हुई कि विशालाक्षी माता उनके पास हैं। यानी चलने फिरने की भी आवाज़ मालूम पड़ी उनको कमरे में। और उनको कालरा बन गया था। पहले डायरिया हुआ, लैट्रिन और उल्टी और बुखार भी, और फिर कालरा भी बन गया। कालरा में उनको लैट्रिन तो हो ही रही थी, उल्टी बहुत ज़्यादा हुई और बुखार भी आ गया था, तथा पूरे शरीर में उनको और भी कई दिक्कतों ने एक साथ ही घेर लिया था जब विशालाक्षी माता की साधना चल रही थी। और उनको ये महसूस हो गया कि आज मृत्यु हो जाएगी। मतलब उन्होंने विशालाक्षी माता की साधना में अपनी मृत्यु को बहुत ही करीब से देखा, ऐसे समझ लो आप। और उसके बाद में कालरा मान लो हो गया था। फिर कई दिन तक उनका वो सिस्टम रहा जब तक वो साधना चली। कालरा, फीवर और भी शारीरिक दिक्कतें, एलर्जी कई प्रकार की। तो ये सारी दिक्कतें उनके पास रहीं उस समय। और अनुभव तरह तरह के हुआ करते थे। कभी भय दिखाया जाता था, कभी विशालाक्षी माता का आशीर्वाद भी मिलता था उनको प्रेम से। विशालाक्षी माता सिर पे हाथ रख देती थी उनके। कभी विशालाक्षी माता उनके आसपास घूमती थी, कभी सामने आ जाती थी। विशालाक्षी माता बहुत बड़ी शक्ति है, माता पार्वती। तो उनकी साधना में ऐसे अनुभव हुए। उनकी साधना में कभी ये भी अनुभव हुए कि उनको काम वासना ने बहुत ज़्यादा घेरा था, और एकदम उनको लगता था कि मतलब वो जबकि ब्रह्मचर्य व्रत रख रहे थे, और वो बहुत उनका चरित्र और यानी इंद्रिय संयम बहुत ही कठोर है, यानी इंद्रिय को जीतने वाले हैं। लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि अगर 100 स्त्रियां भी हों तब भी उनके लिए कम पड़ जाएंगी, ऐसा लगता था उस समय। काम वासना ने इतना ज़्यादा घेर लिया था। जब विशालाक्षी माता की साधना पूरी हो गई और उनका तर्पण मार्जन जो भी था कर लिया, उसके बाद काम वासना कम हो गई, फिर अपने आप शांत हो गई। कोई स्त्री अपनी की पत्नी या किसी से उनका कोई वो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब किसी अन्य स्त्री से तो खैर कभी उनका हुआ ही नहीं है जो कुछ भी, मतलब उनकी पत्नी से ही जो भी है। लेकिन उनकी पत्नी से कुछ हो नहीं गया, मतलब दूर ही रहे। लेकिन तर्पण मार्जन होने के बाद और फिर ब्रह्मचर्य में कोई दिक्कत नहीं आई, फिर सब कुछ ठीक हो गया।
और उनको क्रोध भी बहुत आता था। फिर क्रोध भी ठीक हो गया था, काम वासना भी ठीक हो गई थी और शारीरिक दिक्कतें भी नॉर्मल हो गई थी मतलब। तो ये विशालाक्षी माता की साधना के अनुभव थे। तरह तरह की खुशबू लगती थी उनको, कहीं श्रृंगार की खुशबू लगती थी, कहीं फूलों की खुशबू लगती थी, कहीं सेंट की खुशबू लगती थी अपने आप, कहीं आवाज़ पायलों की, कहीं चूड़ी की, कहीं बाणी यानी बोली सुनाई पड़ती थी, विशालाक्षी माता की बातचीत, इस तरीके से उनको अनुभव हुआ करते थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और भी बहुत अनुभव हुए हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में बताए, उन्होंने मुझे बताया है बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है। उन्होंने अपना नाम, परिचय, पता बताना मना कर दिया है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो वो बहुत अच्छे साधक हैं। और मैं क्या बताऊँ, अगर मैं उनके बारे में ये कह दूँ कि वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ साधक हैं तो कोई गलत ना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अनुभव बताए, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और अगर आप अनुभव सुनते हैं, आप इससे सीख लेते हैं, तो जब विशालाक्षी माता की साधना पूर्ण हो गई तो उनको फिर काफ़ी अच्छी अनुभूतियाँ हुई, काफ़ी अच्छे अनुभव हुए उनके। और आपको बता दें, उनके मतलब कई चीज़ों का जो है उनका मतलब काम जो अटका था वो पूर्ण हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय विशालाक्षी माता की, जय भोलेनाथ की।